संबंधित फलों में कमी आ सकती है। आप कारोबार कर रहे हैं, वहां पर आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन उस हिसाब से ना मिले जिस हिसाब से आपको मिलनी चाहिए या जो आप पोजीशन डिजर्व करते हैं। तो सिंह राशि के जातक छोटी सी बात के ऊपर भी एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि ये फायरी साइन है। यहाँ पर जब तक शनि है, आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। 2025 में शनि बदलने वाले हैं अपनी चाल। सिंह राशि वालों पर होगा कुछ ऐसा असर। जाने लोहे के पाए में शनि का सिंह पर प्रभाव। मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शनिदेव की और बात होगी सिंह राशि के जातकों की। शनिदेव जो हैं वो 29 मार्च 2025 को गोचर करेंगे मीन राशि में। मीन राशि में शनिदेव का गोचर जो है वो सिंह राशि के ऊपर ढैया ले आएगा, क्योंकि यहाँ पर शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यानी कि सिंह राशि के जातकों पर शनि की ढैया शुरू होने जा रही है। ढैया तो शुरू होगी, लेकिन ज्यादा समस्या की बात यह है कि शनि देव जो है वो लोहे के पाए में रहेंगे। एक तो अष्टम में आ जाना शनि का, और दूसरा लोहे के पाए में आ जाना, ये सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि सिंह राशि के जातकों के लिए शनि अच्छे फल नहीं करते। कारण यह है कि शनि सिंह राशि के जातकों के लिए मारक भावों के स्वामी हो जाते हैं, इसलिए शनि का फल जो है वो अच्छा नहीं होता। शनि की जो मकर राशि है को ये जो सिंह राशि है उसके जातकों के लिए छठे भाव में आती है। शनि की कुंभ राशि जो है वो सप्तम भाव में आ जाती है। छठा रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और सातवां मारक स्थान होता है। शनि चूंकि दोनों खराब भावों के स्वामी हैं, इसलिए अपनी अंतर्दशाओं में और प्रत्यंतर दशाओं में सिंह राशि के जातकों के लिए अच्छा फल नहीं करते। सिंह राशि सूर्य की राशि है और सूर्य और शनि में मित्र भाव नहीं होता। इस कारण भी शनि का परिणाम सिंह राशि के जातकों के लिए खराब रहता है। हालांकि जो पिछला गोचर रहा है शनि का, वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। इसका कारण यह है कि शनि एक तो सीधा सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, और दूसरा शनि पहले भी लोहे के पाए में थे। शनि का 2023 में जब गोचर हुआ था, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, उस समय जो ट्रांजिट कुंडली होती है, शनिदेव जब राशि में प्रवेश करते हैं तो उसकी एक कुंडली बनती है। उस कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन देखी जाती है। यहाँ पर सिंह राशि में चंद्रमा की पोजीशन है, और चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से लोहे का पाया निकला था सिंह राशि के जातकों के लिए। अब यहाँ पर दोबारा जब कुंडली बन रही है 29 मार्च 2025 की लगभग 11 बजे के आसपास का समय रात का, जब शनि गोचर करेंगे, तो जो कुंडली बन रही है वो भी कुंडली जो है वो इस तरीके की बन रही है कि शनिदेव लोहे के पाए में आ रहे हैं। अब यहाँ पर चंद्रमा का गोचर अष्टम भाव में जाना, जब शनि की ट्रांजिट हो रहा है, शनि तो अष्टम भाव में आ ही रहे हैं, चंद्रमा भी अष्टम भाव में आ गए हैं, तो इस कारण वो लोहे का पाया हो गया है। चंद्रमा जब 4, 8, 12 में चले जाते हैं ट्रांजिट कुंडली में, तो लोहे का पाया माना जाता है। लोहे का पाए का जो फल होता है वो अच्छा नहीं होता। इसलिए सिंह राशि के जातकों को कुछ सावधानियां जरूर रखनी पड़ेंगी। ये लगभग 1061 दिन का पीरियड है। शनि जब गोचर करेंगे तो 1061 दिन वहीं रहेंगे। ये 29 मार्च 2025 से लेकर 23 फरवरी 2028 का पीरियड है। ये 1061 दिन है जब शनि यहीं पर रहेंगे, ये लोहे के पाए में होंगे, और लोहे का पाया और ढैया साथ साथ चलेंगी। हालांकि इसके बीच 140 दिन के आसपास का समय ऐसा होगा जब शनि वक्री अवस्था में चलते हुए वापस कुंभ राशि में भी आएंगे, लेकिन फिर भी 921 दिन का समय ऐसा रह जाएगा जब शनि जो है वो ढैया में रहेंगे, और आपको उसके खराब परिणाम मिल सकते हैं। अब कहां पर खराब परिणाम मिलेंगे ये थोड़ा सा बताते हैं इस वीडियो में। और 2 डेट्स आप खास तौर पर नोट करिए, ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है आपके लिए। पहली डेट है आपके लिए 29 मार्च से लेकर 29 मार्च 2025 से लेकर 29 मई 2025 तक की, यानी कि 2 डेट्स हैं। इन डेट्स के मध्य का समय 2 महीने का ज्यादा अच्छा नहीं है। कारण राहु ऑलरेडी अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव में राहु का गोचर अच्छा नहीं है, और शनि यहाँ पर उसके साथ आकर युति करेंगे 2 महीने के लिए। ये 60 दिन का समय है जब आपको विशेष ध्यान रखना है, खासतौर पर अपनी सीक्रेसी को लेकर, अपनी ड्राइविंग को लेकर। चूंकि अष्टम भाव हानि का भाव होता है, एक्सीडेंट का भाव होता है, ये आयु स्थान होता है, ये लंबी बीमारी का भाव होता है, इसलिए 2 पाप ग्रहों का यहाँ पर आना एक साथ अच्छा नहीं है।
यहाँ पर 2 महीने के लिए जरूर ध्यान रखिएगा। 29 मई को राहु आगे निकल जाएंगे, सप्तम में आ जाएंगे, लेकिन शनि वहीं पर रहेंगे। शनि यहां पर जब रहेंगे तो तीसरी दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे, ये आपका कर्म भाव होता है। लाइफ में आपका कारोबार कैसा रहेगा, ये सारा दशम भाव से आता है। नौकरी कैसी रहेगी, नौकरी पर आपकी पोजीशन कैसी रहेगी, आपके काम की तारीफ होगी या नहीं होगी, आपको अपने काम की वैल्यू के हिसाब से पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब दशम भाव आपका तय करता है। आपकी प्रतिष्ठा, कार्यस्थल पर आपका जो प्रभाव है वो दशम भाव ही तय करता है। तो लिहाजा दशम भाव से संबंधित फलों में कमी आ सकती है। आप कारोबार कर रहे हैं, वहां पर आपको अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। आप कहीं पर नौकरी कर रहे हैं, हो सकता है आपके काम को रिकॉग्नाइजेशन उस हिसाब से ना मिले जिस हिसाब से आपको मिलनी चाहिए या जो आप पोजीशन डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कारोबार के मामले में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है जब शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही होगी और शनि लोहे के पाए में चल रहे होंगे। एक तो ये स्थिति है जहां पर शनि की दृष्टि है, वहां पर आपको उसके फल थोड़े से नेगेटिव मिल सकते हैं। शनि की दूसरी दृष्टि यानी कि सप्तम दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जा रही है और ये आपका धन भाव होता है। निश्चित तौर पर जब आपका कर्म प्रभावित हो रहा है तो आपका धन डेफिनेटली प्रभावित होगा। कुंडली में हम 2 भावों से धन का विचार करते हैं। 11वां भाव होता है जो आय का भाव होता है और दूसरा भाव होता है जो धन का भाव होता है। 11वें भाव से आय आप अर्जित करते हैं, आप रूटीन में जो कमाते हैं। धन संचित जो होता है वो दूसरे भाव से होता है, यानी कि जो आप धन जमा कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है या वो प्रोसेस स्लो हो सकता है आपके सेविंग का, या ऑलरेडी जो धन आपके पास है उसमें गिरावट आ सकती है। यहां पर शनि की दृष्टि का प्रभाव इतना जरूर पड़ेगा आपके ऊपर। दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव होता है। सिंह राशि के जातक छोटी सी बात के ऊपर भी एग्रेसिव हो जाते हैं क्योंकि ये फायरी साइन है। यहां पर जब तक शनि है आपको अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, आपने अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल रखना है। ओवर रिएक्शन से बचिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है। दूसरा भाव आपके कुटुंब का भाव होता है। चूंकि शनि का प्रभाव है, आपकी वाणी उसके द्वारा प्रभावित हो रही है तो निश्चित तौर पर आपके रिलेशनशिप में उसका जो है वो खराब असर हो सकता है। इसलिए इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिए, अपना ओवर रिएक्शन नहीं करना है। इससे आपकी कुटुंब मैरिड लाइफ यानी कि आपका पारिवारिक माहौल जो है वो नहीं बिगड़ेगा। इसके अलावा इस अवधि के दौरान यदि आप युवा हैं तो आपको कोई ना कोई ईटिंग हैबिट खराब जो है वो आपके साथ जुड़ सकती है। तो कोशिश करिए कि इस 2.5 साल में किसी भी तरह के खराब ईटिंग हैबिट से दूर रहना है। जब मैं खराब ईटिंग हैबिट्स बोल रहा हूँ तो उसमें एडिक्शन भी आ जाती है। कोशिश करिए कि किसी तरह की एडिक्शन आपको ना होने पाए, यानी कि आप अपनी यदि आप युवा हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि दोस्तों के कहने पर हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, इसमें स्मोकिंग भी आ जाती है, ड्रिंक भी आ जाता है। कोशिश करिए मत करिए, ये आपको लंबे समय के लिए लग जाएगा, यहाँ पर आपको उसका बहुत नुकसान होगा, ये यहाँ से आपने बचना है। शनि जब यहाँ पर बैठते हैं तो आखिरी दृष्टि यानी कि दशम दृष्टि उनकी जाती है आपके पंचम भाव के ऊपर। ये बुद्धि विवेक का भाव होता है। जब पंचम भाव पाप प्रभाव में आ जाता है तो आप कोई भी फैसला करते वक्त बुद्धि और विवेक का काम वो जो है वो इस्तेमाल कम करते हैं या बहुत आपका बुद्धि विवेक काम नहीं करता उस समय। तो कोशिश करिए कि कोई भी इंपॉर्टेंट फैसला लेना है तो किसी सेकंड बंदे की, सेकंड पर्सन जो आपका रिलायबल हो उससे ओपिनियन जरूर लीजिए। कई बार हम जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाते हैं, चूंकि भाव पाप प्रभाव में है इसलिए गलत डिसीजन आपसे हो सकता है। इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। पंचम आपका सुत भाव होता है, ये संतान का भाव है। यहाँ पर शनि की दृष्टि संतान के पक्ष से, यदि आप मैरिड हैं और आपकी संतान भी है तो संतान के पक्ष से आपको निराशाजनक खबरें जो है वो सुनने को मिल सकती हैं। या ऐसा हो सकता है कि यदि आपके घर में प्रेगनेंसी चल रही है या उस समय प्रेगनेंसी चल रही होगी उस 2.5 साल की अवधि के दौरान, तो हो सकता है कि शनि के प्रभाव के कारण वहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाए। ये इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। कोशिश करिए कि इस अवधि के दौरान सट्टेबाजी से दूर रहें। 5th हाउस इजी गेन्स का भाव होता है, यहाँ से इजी गेन्स आते हैं। सट्टेबाजी करेंगे, मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में जाएंगे, क्रिप्टो में जाएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कोशिश करिए कि इन सब चीजों से दूर रहें। यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि आपकी कुंडली में राहु केतु एक्सिस में है, शनि मंगल या सूर्य से पीड़ित है, शनि 8वें या 12वें भाव में पड़े हुए हैं, तो आपको शनि की रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। जिनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उनको तो रेमेडीज करनी ही चाहिए। अदरवाइज भी जिनकी कुंडली में शनि की स्थिति कमजोर है या अस्त स्थिति में है, उनको शनि का जो मंत्रास है ओम शन शनिश्चराय नमः का जप करना चाहिए। पीपल के पेड़ को जो है वो पानी दे सकते हैं, ये अच्छी रेमेडी है शनि की।
यदि आपके अंडर लेबर काम करती है या आप ऑफिस में सीनियर हैं, आपके अंदर जूनियर काम करते हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर जो है वो कॉर्डियल होना चाहिए। उनके ऊपर ज्यादा गुस्सा मत करिए, क्योंकि शनि जो है वो मासिस के कारक ग्रह होते हैं। आप जितना मर्जी डोनेशन कर लीजिए, यदि आपका बिहेवियर आपके अंडर काम करने वाले लोगों के साथ ठीक नहीं है तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होता, शनि उसके लिए अच्छे परिणाम नहीं करते। डोनेशन के रूप में आप काली उड़द की दाल शनिवार शाम के समय दान कर सकते हैं। दान करते वक्त और मंत्रास करते वक्त ओम शनिश्चराय नमः का जो जप करना है हमने, इसका जो बीज मंत्र है, ये करते वक्त आप अपना संकल्प जरूर लीजिए। संकल्प में आप अपना नाम बोलेंगे, अपना गोत्र बोलेंगे, अपनी राशि बोलेंगे और जिस मकसद के लिए आप जो है वो ये रेमेडीज कर रहे हैं, ये उपाय कर रहे हैं, वो बोलेंगे, तो उससे डेफिनेटली आपको शनि के जो खराब प्रभाव आते हैं उनसे मुक्ति मिलने में सहायता मिलती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।